अरे, आज आप हंगरी के बारे में 24 रोचक तथ्य जानेंगे। एक बार हंगरी ऑस्ट्रिया हंगरी का हिस्सा था, लेकिन वे दिन लंबे समय से चले गए। यह अलग होने और एक पूर्ण स्वतंत्र राज्य बनने में कामयाब रहा। हंगरी एक अद्भुत देश है। कई धूप वाले दिन, घने दाख की बारियां और हल्की सुखद जलवायु होती है। हर साल कई पर्यटक इस देश की यात्रा करते हैं और विशेष रूप से इसकी राजधानी बुडापेस्ट से प्यार करते हैं। उनमें से कई के लिए वह इतनी आदी है कि वे अच्छे के लिए इन मेहमाननवाज भूमि में जाने के बारे में भी सोचते हैं। हंगरी यूरोप के सबसे प्राचीन राज्यों में से एक है। इसकी स्थापना 899 में हुई थी। हंगरी में मीठे पानी की झील बाल्टन यूरोप की सबसे बड़ी झील है। कई पर्यटक इसे देखने के लिए यहाँ आते हैं और यहाँ तक कि इसे हंगेरियन सी भी कहते हैं। हंगरी के क्षेत्र में बड़ी संख्या में स्वास्थ्य रिसोर्ट हैं। यह इस तथ्य के कारण है कि देश में आधा हजार से अधिक थर्मल स्प्रिंग्स हैं। यूरोप की सबसे बड़ी थर्मल झील भी यहीं स्थित है। इसे हेविज कहा जाता है। हैरानी की बात यह है कि यह एक विलुप्त ज्वालामुखी के क्रेटर में स्थित है। हॉटोबेगी नेशनल पार्क में 9 आर्क ब्रिज है, जो हंगरी के मुख्य आकर्षणों में से एक है। यह हंगरी में सबसे लंबा है, जिसकी लंबाई 160 मीटर है। हंगरी में प्रति व्यक्ति नोबेल पुरस्कार विजेताओं की संख्या सबसे अधिक है। इस देश के निवासी शांति पुरस्कार को छोड़कर सभी पुरस्कारों के स्वामी हैं। हंगेरियन के आविष्कारों में बॉल पॉइंट पेन, दुनिया की सबसे लोकप्रिय रूबिक क्यूब पहेली, होलोग्राफी और मूल प्रोग्रामिंग भाषा है। पपरिका को इस देश का मुख्य मसाला माना जाता है। इसे लगभग सभी राष्ट्रीय व्यंजनों में जोड़ा जाता है। पारंपरिक हंगेरियन डिश गोलश है। सच है, इसे वे सूप कहते हैं, न कि सब्जियों के साथ मांस स्टू। यहाँ टोके वाइन भी बनाई जाती है। यहाँ तक कि 14वें लुई ने भी उन्हें राजाओं की मदिरा कहा। हंगेरियन कंपनी हेरेंड हस्तनिर्मित चीनी मिट्टी के बर्तन बनाती है। इनके उत्पाद इतने अच्छे होते हैं कि शाही परिवार भी इनका इस्तेमाल करते हैं। 27% इस देश में मूल्य वर्धित कर वैट है। यह दुनिया भर में उच्चतम दर है। हंगेरियन को सीखने के लिए सबसे कठिन भाषाओं में से एक माना जाता है। कुछ रूसी शब्द हंगेरियन भाषा के शब्दों के समान हैं, हालांकि उनके अर्थ पूरी तरह से अलग हैं। उदाहरण के लिए, हंगरी में पूल शब्द नहीं कहना बेहतर है। इसका सबसे सभ्य अर्थ नहीं है। हंगरी में एक प्रकार का अनाज भोजन के रूप में नहीं, बल्कि पक्षियों के भोजन के रूप में उपयोग किया जाता है। इसलिए वे इसे केवल पालतू जानवरों की दुकानों में बेचते हैं। एक उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के बावजूद हंगरी अग्रणी यूरोपीय कैंसर से होने वाली मौतों के लिए जाना जाता है। यूरोप में सबसे लंबा ट्राम भी हंगरी में स्थित है। इसकी लंबाई 54 मीटर है। एक उभयचर पर्यटक ट्राम भी है। यह न केवल बुडापेस्ट की सड़कों पर सवारी कर सकता है, बल्कि डेन्यूब के साथ भी जा सकता है। हंगेरियन मेट्रो दुनिया की सबसे पुरानी मेट्रो में से एक है और लंदन के बाद दूसरे स्थान पर है। राज्य की सहस्राब्दी के वर्ष में 1899 में पहली ट्रेनें यहाँ भूमिगत चलने लगीं। हंगेरियन मेट्रो के लिए
कारों का उत्पादन मास्को क्षेत्र में माइटिशी शहर में किया जाता है। हंगरी में प्रसिद्ध संगीत डॉग मार्च को गधा मार्च कहा जाता है। हंगेरियन में मांस और पोर्क शब्द पर्यायवाची हैं और हेलो और अलविदा समान हैं। हंगरी लार्ड की खपत में पहले स्थान पर है। ऐसा माना जाता है कि इस देश का प्रत्येक निवासी प्रति सप्ताह 1.5 किलोग्राम चर्बी खाता है। बुडापेस्ट में सबसे बड़ा कामकाजी आराधनालय भी स्थित है। उसी समय वह 3,000 तक पेरिशियन प्राप्त कर सकती है। होलोको गांव बुडापेस्ट से 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसकी विशिष्टता इस तथ्य में निहित है कि यह एक नृवंश विज्ञान ओपन-एयर संग्रहालय और एक ही समय में 450 लोगों के लिए एक घर है। 18वीं शताब्दी के बाद से गांव में ज्यादा बदलाव नहीं आया है। यदि आप जानना चाहते हैं तो जल्दी से चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जल्द ही मिलते हैं प्रिय दर्शकों।